हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत मैं बात करूंगा जेट की काउंसलिंग को लेकर, क्योंकि जेट की काउंसलिंग आप लोगों को पता है कि पहले ही काफ़ी डिले चल रही है। तो जो जेट के ऑप्शनल फॉर्म हैं वो भी आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपको कैसे क्या रिजल्ट आने वाला है, कब तक आपकी काउंसलिंग चलेगी, इसके रिगार्डिंग ये आपका एक अपडेट आया हुआ है। तो आई होप आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। अगर मैं बात करूँ कि ऑनलाइन विकल्प फॉर्म की, यानी कि जो आपके ऑप्शनल फॉर्म है वो आपकी 31 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं और उसकी लास्ट डेट है वो है आपकी 5 तारीख। यानी कि 5 तारीख तक आप ये ऑनलाइन और जो आपके विकल्प फॉर्म हैं या ऑप्शनल फॉर्म हैं जो कॉलेज चूज़ करते हो वो आपके 5 तारीख तक ऑप्शनल फॉर्म भरे जा रहे हैं। आपके रात के 12 बजे तक आप 5 तारीख तक यानी कि ट्यूसडे तक आप इनको फिल कर सकते हो। इसके अलावा मैं बात करूँ कि जो ऑनलाइन विकल्प फॉर्म के शुल्क है वो भी जमा करवाने की डेट यही है, तो इसका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। उसके अलावा मैं बात करूँ लास्ट डेट फॉर एडिटिंग ऑनलाइन ऑप्शनल फॉर्म। अगर ऑप्शनल फॉर्म के अंदर अगर आपको कुछ एडिटिंग वगैरह करनी है, कुछ गलती मिस्टेक वगैरह हो गई है, तो वो आप 6 तारीख 9 नवंबर तक यानी कि 6 तारीख तक आप क्या कर सकते हो, इसके अंतर्गत कुछ भी एडिटिंग वगैरह है वो मिडनाइट 12 बजे तक कर सकते हो। तो इसका विशेष ध्यान रखना। जो भी विद्यार्थी पहले गलतियाँ कर देते हैं फिर बाद में सोचते हैं कि अब क्या करें। तो अगर कोई भी विद्यार्थी अगर अब तक फॉर्म लगा चुका है उसके कुछ एक बार अच्छे से जाँच कर ले, अगर फिर भी कोई गलतियाँ हैं तो आप क्या कर सकते हो कि 6 तारीख तक आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो, अगर कोई भी आपको लेकर डाउट है तो। बात करें कि अगर आपने ऑप्शनल फॉर्म भर दिया फिर उसके बाद में क्या होगा, फिर आपकी डिस्प्ले होगी फर्स्ट प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट। यानी कि जो भी फर्स्ट लिस्ट होगी वो अलॉटमेंट हो जाएगी और जिन भी विद्यार्थी होंगे उनको आपको अस्थायी तौर पर ये सीटें अलॉट हो जाएगी। अस्थायी क्यों दिया गया है, क्योंकि अगर जब आपको आपको जैसे कि फर्स्ट लिस्ट के अंदर कोई कॉलेज अलॉट होता है और उसके अंतर्गत आपको एडमिशन नहीं लेना, आप चाहते हो कि मैं अपवर्ड मूवमेंट करूँ, यानी कि उससे भी ज़्यादा अच्छी कॉलेज लेना चाहता हूँ कि मैंने इससे पहले और कॉलेजें लगाई है, तो अगर वहाँ पर वीकेंड सीट रहती है तो वहाँ पर आपको एक बार प्रेफरेंस दी जाती है। तो वैसे ही आपको एक अपवर्ड मूवमेंट लगाना पड़ता है। तो जो आप जैसे ही आप ये काउंसलिंग से फ्री होते हो तो 15 तारीख को आपको फर्स्ट लिस्ट अलॉट हो जाएगी कि आपको कौन सी कॉलेज मिलती है। तो जैसे ही आपको कॉलेज मिलती है तो उसमें आप 18 तारीख तक तो या तो आप शुल्क जमा करवा सकते हो कॉलेज का, और इसके अलावा उस शुल्क को जमा करवा कर उसके अलावा उसके अंतर्गत अपवर्ड मूवमेंट लगवा सकते हो। जिससे क्या होगा कि अगर आपसे जो आपके नज़दीकी कॉलेज है या जो आपको अच्छी कॉलेज लगती है उसके अंतर्गत अगर वीकेंड सीट होगी तो वहाँ पे आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो अपवर्ड मूवमेंट लगा सकते हो, उसकी डेट रहेगी आपकी 18 तारीख तक। इससे क्या होगा कि आपके जैसे ही अपवर्ड मूवमेंट लगाते हो तो जैसे कि आप कोई दूरी के ऊपर आपको कॉलेज मिली है और आप चाहते हो कि आपके नज़दीकी रहे, तो अगर वहाँ पे कोई सीट खाली रहती है और आप अपॉइंटमेंट लगाते हो, वहाँ पे वैकेंट सीट रह जाती है, तो वहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाता है। तो इस वजह से अपॉइंटमेंट करवाना ज़रूरी रहता है। और अगर मैं बात करूँ कि लगभग लगभग 40% बच्चों को तो अपवर्ड मूवमेंट के अंतर्गत कॉलेज मिल भी जाती है, तो अपवर्ड मूवमेंट ज़रूर लगाएं। बात करें कि अब नेक्स्ट की जो अपवर्ड मूवमेंट लगेगा आपका, फिर उसका रिजल्ट कब आएगा। तो जैसे ही सेकंड लिस्ट आएगी उसके साथ ही आपको अपवर्ड मूवमेंट का भी जो रिज़ल्ट है ना, उसका जो अलॉटमेंट होगी अपवर्ड के अंदर जो आपको अलॉट होगी सीट, उसका भी रिजल्ट इसके साथ ही देखने को मिलेगा। तो सेकंड लिस्ट कब जारी होगी आपकी, सेकंड लिस्ट होगी आपकी 23 तारीख को। तो जैसे ही 23 तारीख को आपकी सीट अलॉट होती है फिर उसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हो कि स्कूल के जो कॉलेज वगैरह है उसके अंतर्गत जाके आप शुल्क वगैरह जमा करवा सकते हो। और अगर उसमें भी अगर सेकंड लिस्ट में भी अपवर्ड सिस्टम करना चाहते हो, अपवर्ड मूवमेंट करना चाहते हो, तो आप उसके अंतर्गत भी कर सकते हो 26 तारीख तक। यानी कि जैसे ही 23 तारीख को आपकी सीट ये सेकंड लिस्ट आती है तो 26 तारीख तक आप अपवर्ड मूवमेंट लगा सकते हो। और नहीं लगाना चाहते तो आप अपने कॉलेज में अपनी सीट सुनिश्चित कर सकते हो। तो इस अपवर्ड मूवमेंट के अंदर क्या होता है कि अगर पहले वाली को अगर कंफर्म कर देते हो तो उससे क्या होगा कि अगर अपवर्ड में भी आपको अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो वो सीट आपकी रिजर्व हो जाती है। तो सेकेंड लिस्ट का जो अपवर्ड लगेगा वो 26 तारीख तक लग जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूँ कि थर्ड लिस्ट, फिर आपकी अगर फिर भी कोई वैकेंट सीट रहती है तो फिर आपकी थर्ड लिस्ट निकाली जाएगी। ऐसा श्योर नहीं है कि थर्ड लिस्ट आइए ही, अगर वैकेंट सीट रहती है तभी आपकी थर्ड लिस्ट आती है। और थर्ड लिस्ट की बात करें तो वो 30 तारीख तक आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा मैं बात करूँ कि इसके अंतर्गत जो आपकी लास्ट डेट रहेगी थर्ड लिस्ट के अंतर्गत कोई अपवर्ड मूवमेंट नहीं लगा सकता, लेकिन जो आपकी फ़ीस जमा करवाने की डेट रहेगी वो 3/10 तक आप जमा करवा सकते हो। इसके अलावा मैं बात करूँ कि इस संबंधित कॉलेज के मूल दस्तावेज रिपोर्टिंग टाइम शाम 5 बजे तक रहेगा। मतलब कि किसी भी कॉलेज में जाओगे तो आप शाम 5 बजे तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवा सकते हो। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि आपके तीनों राउंड क्लियर हो जाते हैं, यानी कि 3 लिस्ट निकल जाती है, अगर उसके बाद में भी अगर यदि सीट खाली रहती है फिर उसके बाद में वो स्टार्ट होती है आपकी स्पॉट काउंसलिंग। तो स्पॉट काउंसलिंग है वो ऑनलाइन ही करवाई जाएगी।
कई बार क्या होता था कि ऑफलाइन भी स्पोर्ट काउंसलिंग होती थी, लेकिन अब की बार क्या है कि ऑनलाइन स्पोर्ट काउंसलिंग ही का ही विकल्प फॉर्म भरा जाएगा। उसके अंतर्गत जो लास्ट डेट रहेगी ऑप्शनल फॉर्म भरने की वो रहेगी 16 तारीख। इसके अलावा लास्ट डेट फॉर एडिटिंग, अगर आप कुछ गलती भर दी है तो उसमें अगर एडिटिंग करना चाहते हो तो 17 तारीख तक आप उसमें एडिटिंग कर सकते हो। और इसका भी फिर वैसे ही रिजल्ट आएगा और जो लिस्ट जारी होगी आपकी जो स्पोर्ट काउंसलिंग के अंतर्गत, वो आपकी 20 तारीख को स्पोर्ट काउंसलिंग की जो लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। अगर इसके अलावा अगर आपको जैसे ही कॉलेज अलॉट होता है 20 तारीख को, तो आपको 23 तारीख तक आपको क्या करना पड़ेगा कि अपना फीस जो शुल्क वगैरह है या फीस वगैरह है वो आपको जमा करवानी पड़ेगी। और इसके साथ ही जो भी मूल दस्तावेज वगैरह हैं वो आपको कॉलेज के अंदर 5 बजे तक जाके आप कहीं भी जमा करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कि ऐसे नहीं है कि कॉलेज 11 बजे तक ही खुलेगा, 12 बजे तक खुलेगा, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप शाम 5 बजे तक जाके अपनी कॉलेज के अंतर्गत रिपोर्टिंग कर सकते हो। इसके अलावा फिर भी अगर सीट खाली रहती है तो फिर अगर जो आपकी जो सेकंड लिस्ट है वो निकाली जाएगी इसके अंतर्गत। तो सेकंड लिस्ट निकलेगी, वो निकलेगी आपकी 30 तारीख को। तो 30 तारीख को निकलती है, तो इसके अंतर्गत भी आपको शुल्क जमा करवाना रहेगा। वो 1 तारीख तक आपको शुल्क जमा करवाना रहेगा। और टाइम की बात करें तो आपको जो संबंधित कॉलेज मूल दस्तावेज है वो 3 तारीख तक यानी कि 5 बजे तक आप इसके अंतर्गत जमा करवा सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।